हरे कृष्ण। कृष्णा बुक चैप्टर नंबर 47 पार्ट 2। श्री कृष्ण की चाल, उनकी मुस्कान और उनके विनोदी शब्द आदि उन सुंदर श्री कृष्ण के विभिन्न आकर्षक लक्षणों का हम निरंतर स्मरण करती रहती हैं। श्री कृष्ण के व्यवहार ने हमें पूरी तरह से हर लिया है और उन्हें विस्मृत करना हमारे लिए असंभव है। हम सदैव उनकी प्रार्थना करती रहती हैं और कहती हैं, प्रिय भगवान, प्रिय लक्ष्मीपति, हे वृंदावन के स्वामी, दुखी भक्तों के मुक्तिदाता, हम अब दुख के सागर में गिरकर डूब गए हैं। अतएव कृपया आप पुनः वृंदावन लौट आइए और हमें इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाइए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दिव्य असामान्य दशा का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उन्होंने उनके साथ श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का बारंबार गान करना ही श्रेयस्कर समझा। भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक दुखों की ज्वाला से सदैव दग्ध रहते हैं। गोपियां भी श्री कृष्ण के विरह के कारण एक दिव्य ज्वाला में जल रही थी, किंतु गोपियों को व्याकुल करने वाली ज्वाला भौतिक जगत की अग्नि से भिन्न है। गोपियां श्री कृष्ण के संग की सतत कामना करती थी, जबकि भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक सुखों के लाभ की इच्छा करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जब ग्वाल बालों ने आंखें बंद कर रखी थी, तब श्री कृष्ण ने प्रज्वलित दावानल से पल भर में उनकी रक्षा की थी। उद्धव जी ने गोपियों को परामर्श दिया कि उसी भांति यदि वे नेत्र बंद करके श्री कृष्ण की उनके साथ शुरू से ही की गई लीलाओं का ध्यान करें तो विरह अग्नि से उनकी रक्षा हो सकेगी। उद्धवकृत वर्णनों को सुनकर गोपियां बाह्य रूप से श्री कृष्ण की सभी लीलाओं की कल्पना कर सकती थी और अंतःकरण से वे उन लीलाओं का स्मरण कर सकती थी। उद्धव के निर्देशों से गोपियों को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण उनसे वियुक्त नहीं है। जिस प्रकार वे श्री कृष्ण का सतत चिंतन कर रही थी, वैसे ही मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण भी निरंतर उनके विषय में चिंतन कर रहे थे। उद्धव जी के निर्देशों और संदेशों ने गोपियों को तत्काल मृत्यु से बचा लिया और गोपियों ने उद्धव जी के अनुग्रह को स्वीकार किया। उद्धव जी ने गोपियों के उपदेशक गुरु के समान कार्य किया और उसके बदले गोपियों ने उनकी वैसे ही उपासना की जैसे वे श्री कृष्ण की उपासना करती हैं। प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु श्री भगवान के अंतरंग सेवक होते हैं, अतएव उनकी उपासना श्री भगवान के स्तर पर की जानी चाहिए। आचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु श्री कृष्ण का बाह्य विस्तार है। यह ज्ञान होते ही श्री कृष्ण उनके साथ हैं। गोपियों को दिव्य दाह की स्थिति से मुक्ति मिल गई। आंतरिक रूप से वे श्री कृष्ण के संग का अपने अंतकरण में चिंतन करती थी और बाह्य रूप से उद्धव जी ने उन्हें निर्णायक निर्देश देकर श्री कृष्ण को समझने में उनकी सहायता की। शास्त्रों में श्री भगवान को अधोक्षज कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे इंद्रियातीत हैं। उन्हें भौतिक इंद्रियों की सहायता से देखना असंभव है। यद्यपि वे इंद्रियातीत हैं, फिर भी वे सबके हृदय में उपस्थित हैं। साथ ही साथ वे ब्रह्म के सर्वव्यापी पक्ष के द्वारा सर्वत्र उपस्थित हैं। परम सत्य के तीन पक्ष हैं, श्री भगवान, अंतर्यामी परमात्मा और सर्वव्यापक ब्रह्म। श्रीमद् भागवत में गोपियों की उद्धव जी से भेंट करते समय जिस दशा का वर्णन किया है, उसका अध्ययन करने मात्र से परम सत्य के उपयुक्त तीनों पक्षों को समझा जा सकता है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है, षड गोस्वामी सदैव गोपियों के कार्यकलापों में के चिंतन में मग्न रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गोपियों द्वारा श्री भगवान की उपासना की विधि का सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में अनुमोदन किया है। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने भी कहा है कि गोपियों के श्री कृष्ण से व्यवहार के विषय में उचित स्रोत से सुनने वाला व्यक्ति भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, वह भौतिक सुख की वासना को त्यागने में समर्थ होकर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेशों से सांत्वना प्राप्त हुई और उन्होंने उद्धव जी से कुछ दिन और वृंदावन में निवास करने की विनती की। उद्धव जी उनके प्रस्ताव से सहमत हो गए और न केवल कुछ दिन अपितु कुछ माह के लिए वहां रुक गए। उद्धव जी सदैव गोपियों को श्री कृष्ण के दिव्य संदेश और उनकी लीलाओं के चिंतन में मग्न रखते थे। गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की संगति का लाभ मिल रहा हो। जब तक उद्धव जी वृंदावन में रहे,
वहां के निवासियों ने उनकी संगति का लाभ उठाया। जब वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों की चर्चा करते थे तो दिवस क्षणों के समान व्यतीत हो जाते थे। वृंदावन का प्राकृतिक वातावरण, यमुना नदी की उपस्थिति और विभिन्न प्रकार के फलपूर्ण वृक्षों के सुंदर निकुंज, गोवर्धन पर्वत, गुफाएं तथा खिलते हुए पुष्प आदि सभी उद्धव जी को श्री कृष्ण लीला का गान करने के लिए प्रेरित करते थे। वहां के निवासियों ने उद्धव जी की संगति का उसी भांति लाभ उठाया जिस भांति वे श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाते थे। चूंकि गोपियां श्री कृष्ण पर पूर्णतः आसक्त थी, अतः उनकी इस भाव भंगिमा के प्रति उद्धव जी आकर्षित थे। श्री कृष्ण के लिए गोपियों की व्याकुलता से उद्धव जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। वे गोपियों को आदर पूर्वक प्रणाम करने लगे और उनके दिव्य गुणों की स्तुति में उन्होंने इस प्रकार के गीत रचे। मानव जीवन प्राप्त सभी जीवों में गोपियां अपने जीवन के ध्येय में सर्वोत्कृष्ट रूप से सफल है। उनके विचार पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों में मग्न है। मुक्तिदाता मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास महर्षि और हम सभी करते हैं, किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम से अंगीकार कर लिया है, अतः उन्हें सहज ही इस बात का अभ्यास हो गया है। वे किसी यौगिक साधन का आश्रय नहीं लेती हैं। इस अर्थ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में गोपियों जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे ना भगवान ब्रह्मा के रूप की अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ता है और ना ही ब्राह्मण की भांति दीक्षा लेनी पड़ती है। श्री उद्धव जी ने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित वचनों की पुष्टि की। उचित प्रयोजन से श्री कृष्ण के शरण में आने वाला, चाहे शूद्र हो अथवा स्त्री हो अथवा निम्न वर्ण का हो, उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। गोपियों ने समस्त जगत के लिए भक्ति का एक मानदंड स्थापित कर दिया है। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करके गोपियों के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। गोपियों का जन्म किसी अत्यंत सुसंस्कृत परिवार में नहीं हुआ था। वे अहीर पुत्रियां थी, फिर भी उन्होंने सर्वोच्च श्री कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया था। कृष्ण जो परमात्मा है, परमेश्वर है और परम ब्रह्म है। आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार के लिए उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। इसके लिए केवल भगवत प्रेम को विकसित करने की आवश्यकता होती है। कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए परमानंद श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहने के अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। श्री कृष्ण समस्त सुख के सागर हैं और सर्वोत्कृष्ट अमृत है। कृष्ण भावनामृत को अपनाने का प्रभाव अमृत पान करने की ही भांति है। चाहे इसका ज्ञान हो अथवा ना हो, इसका प्रभाव तो होगा ही। कृष्ण भावनामृत का क्रियाशील सिद्धांत बिना यह विचार किए कि कोई कहाँ और कैसे जन्मा है, सर्वत्र प्रकाशित होगा। जो कोई कृष्ण भावनामृत को अपनाएगा, उस पर श्री कृष्ण निसंदेह अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। उद्धव ने आगे कहा, अहिरों के कुल में जन्म लेने पर भी गोपियों को श्री कृष्ण की जो परम कृपा प्राप्त हुई थी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। निसंदेह उन स्त्रियों को भी नहीं प्राप्त हुई जिनके शरीर से कमल जैसी सुगंध निकलती है। गोपियां इतनी भाग्यवती हैं कि रास लीला के समय श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन किया था। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उनका चुंबन लिया था। गोपियों के अतिरिक्त यह सौभाग्य प्राप्त करना तीनों लोकों में किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। अतः मैं वृंदावन में एक पौधे अथवा लता के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, जो इतने भाग्यशाली हैं कि गोपियां उन्हें पांव तले रौंदती हैं। गोपियों ने मुक्तिदाता कृष्ण मुकुंद की, जिन्हें महर्षि मुनि ढूंढते रहते हैं, अत्यंत प्रेम से सेवा की है। उनके लिए गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, अपने परिवार, अपनी संतान, अपनी सखियां, अपने घर बार तथा सभी संसार की आसक्ति। उद्धव जी गोपियों की इस उन्नत स्थिति का महत्व समझते थे और उनके चरणों पर गिरकर उनकी चरण रज को शिरोधार्य करना चाहते थे, किंतु गोपियों से उनकी चरण रज मांगने का उन्हें साहस नहीं होता था। उन्हें भय था कि वे संभवतः इसके लिए सहमत नहीं होंगी। अतएव उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना वे उनकी पद धूलि लेकर सिर पर लगा ले और वृंदावन की भूमि पर तुच्छ घास अथवा वनस्पति बन जाए। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थी कि जब वे उनकी मुरली का स्वर सुनती थी तो तत्काल अपना परिवार, संतान, सम्मान, स्त्री सुलभ लज्जा को त्याग कर उधर दौड़ जाती थी जहां कृष्ण खड़े रहते थे।
उन्हें इसका भी इतना भी ध्यान नहीं रहता था कि वे पथ पर जा रही हैं अथवा वन में, और अदृश्य रूप से वृंदावन की छोटी घास और वनस्पतियों की उनकी चरण रज प्राप्त होती थी। उद्धव जी को साहस नहीं होता था कि वे गोपियों की चरण रज को इस जीवन में सिर पर लगाए। अतः उन्होंने अगले जन्म में वृंदावन में घास अथवा वनस्पति बनने की कामना की। तब उन्हें गोपियों की चरण धूलि लेने का अवसर मिल सका। उद्धव जी गोपियों के असाधारण सौभाग्य की सराहना करते थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के पद कमलों को अपने उन्नत और सुंदर स्तनों पर स्थापित करके स्वयं को सभी प्रकार के भौतिक दूषणों और चिंताओं से मुक्त कर लिया था। श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना न केवल लक्ष्मी जी करती हैं, अपितु ब्रह्मा, शिव आदि उच्च कोटि के देवता भी उनकी वंदना करते हैं, और जिनके पदार विंदों का उन महान योगी भी अंतःकरण में ध्यान करते हैं। इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की कि वे उन गोपियों के चरण कमल की धूलि से निरंतर सम्मानित हो सके, जिनके द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुका है। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की। आनंद महाराज तथा यशोदा जी से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों से विदा लेने के लिए उन्होंने उनसे भी भेंट की, और उनकी भी अनुमति लेने के पश्चात मथुरा जाने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। जब उद्धव जी जाने के लिए तत्पर थे, तब नंद महाराज तथा यशोदा सहित वृंदावन के सभी निवासी उन्हें विदा करने के लिए वहां आए, और उन्हें वृंदावन की अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट दी। श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति के कारण अश्रुपूरित नयनों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। वे सभी उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते थे। उनकी कामना थी कि वे सदैव श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यकलापों का स्मरण करते रहें। उनके मन सदैव श्री कृष्ण के पद कमलों पर केंद्रित रहें। उनकी इच्छा थी उनके शब्द सदैव श्री कृष्ण के यशगान में संलग्न रहें, और उनके शरीर सदैव श्री कृष्ण को प्रणाम करते रहें, और वे निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहें। वृंदावन वासियों की यह प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। इसकी विधि अत्यंत सरल है। मन सतत श्री कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित रहे, किसी अन्य विषय पर गए बिना निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करे, और शरीर निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन, साधन, वचन और बुद्धि सभी को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इस प्रकार के कार्य ही मानव को सिद्धि के सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। सभी अधिकारियों का यही निर्णय है। वृंदावन के निवासियों ने कहा, भगवत इच्छा तथा अपने कर्म फल के अनुसार हम जहां कहीं भी जन्म ले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि हम केवल कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहें। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कभी भी स्वर्ग या वैकुंठ या गोलोक वृंदावन गमन की कामना नहीं करते, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के हेतु उनकी कोई इच्छा नहीं होती। शुद्ध भक्त स्वर्ग और नर्क को एक समान समझता है। श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नर्क के सदृश है, और श्री कृष्ण के साथ नर्क भी स्वर्ग है। जब उद्धव जी का वृंदावन के शुद्ध भक्तों द्वारा समुचित आदर कर लिया गया, तब वे अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास मथुरा लौट आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख सादर प्रणाम करके वृंदावन के निवासियों के अद्भुत भक्तिमय जीवन का वर्णन करने लगे। तब वृंदावन के वासियों ने उन्हें जो भी उपहार दिए थे, वे सब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी और श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन जी को अर्पित कर दिए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना नामक 47वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।